व्यूअर आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। पूरी दुनिया में ये जो बीमारी, ये जो पेंडेमिक फैली हुई है, इसके बारे में हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उनके साथ बात करने से पहले कुछ आंकड़ा दे दूँ। लगभग वर्ल्ड वाइड 3,45,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनमें से 14,000 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। वो है चाइना, लेकिन चाइना से ज़्यादा इटली में डेथ हुआ है। 4,500 से भी ज़्यादा नंबर हैं। इंडिया किस फेज़ में है, किस सिचुएशन में है, क्या प्रिपरेशन है, हम इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। सर, ये जो पेंडेमिक कोरोना वायरस, इसकी बेसिक सिम्टम्स और इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल और पॉलिसी लेवल में हमें क्या क्या कदम लेनी चाहिए? इस वक्त में जिस आदमी को भी खांसी के साथ में बुखार है, रैपिडली डेवलप हो रहा है और साथ में ब्रेथलेसनेस है, अनलेस प्रूव अदरवाइज ये कोविड इलनेस है। हमें आज की डेट में किस स्टेज में कहीं नहीं जाना है। हमें सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं बाकी कंट्रीज़ के। हमें देखना है इटली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ। उसके हिसाब से ये बीमारी इतनी तेज़ाई से फैलती है कि मेरे को, हर आदमी को अपना कंसर्न होना चाहिए। यानी कि मेरे को अपने आप को बचाना है। मैं इम्यून नहीं हूँ, कोई भी एज का हूँ, मैं इम्यून नहीं हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बचूँ तो मुझे ही अपने आप को बचाना है, मुझे ही अपने आप को कंट्रोल करना है। उसके लिए मुझे अपने आप को लॉकडाउन करना है। नरेंद्र मोदी जी कंट्री को लॉकडाउन करते रहें, लेकिन अगर मैंने अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया तो उनकी सारी ये एफर्ट फेल हो जाएंगे। मेरा लॉकडाउन का मतलब क्या है? नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं नवरात्रों की लैंग्वेज में सिखाता हूँ आपको। 25 तारीख से नवरात्रे हैं कि लक्ष्मण रेखा थी, ऐसे ही 6 फुट बाय 6 फुट की मेरी लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा में मैंने अपने वायरस को अंदर घुसने नहीं देना। वायरस अपने आप तो आ नहीं सकता, उसके ना पैर हैं ना उसके पंख हैं, वो तो आ नहीं सकता। वो तो किसी के माध्यम से ही आएगा। वो किसी के माध्यम से आएगा तो कोई आदमी लेके आएगा। तो जो भी आदमी, मनुष्य अगर मेरे 6 फीट बाय 6 फीट के एरिया में आ रहा है, वो विजिटर है, वो अतिथि है। अतिथि देवो भवा। सबसे पहले हम उसके पैर धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, मुंह धुलवाते हैं, उसे नमस्कार करते हैं और सामने बिठाते हैं, आसन पे बिठाते हैं। वही आप करिए। आपका आसन 6 फुट दूर है, 6 फुट दूर से फेस टू फेस के बदले फेस टू साइड बात करिए उससे। अगर वो हाथ धो के आया है, पैर धो के आया, आपको इन्फेक्शन नहीं देगा। आपने अपने 6 फुट के चारों तरफ के अंदर में आपने साफ़ कर लिया, 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से अपना सारा का सारा एरिया साफ़ कर लिया, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आप उस 6 फीट के एरिया में अखबार बुलाएंगे, आप सामान मंगवाएंगे, तो उसको डिसइंफेक्ट करना है पहला। तो किसी भी चीज़ को अगर आप डिसइंफेक्ट कर देते हो बैठने से पहले, उसके अंदर में आने से पहले, तो आप अपने आप को बचा रहे हो। अब आपकी जिम्मेवारी है और किसको बचाना? अपने घर में बुजुर्गों की। उसके लिए अपने बच्चों को उनके साथ में नहीं रखना। जैसे मैंने अपने साथ में लक्ष्मण रेखा रखी है, उनकी लक्ष्मण रेखा को भी मैंने ही बांधना है उसके साथ में। अगर मैं ये लक्ष्मण रेखा तोड़ के बाहर जाऊंगा, इधर उधर घूमूंगा, तो फिर मैं किसी ना किसी से वायरस लेके आ जाऊंगा। तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, याद रखिए, मेरे को बचाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने चारों तरफ 6 फीट की दूरी के अंदर में लक्ष्मण रेखा खींच के नेक्स्ट 2 हफ्ते उसी में काम करो। सब दुनिया की अलग अलग कंट्री ने इसको इस पे एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने केसेस को सक्सेसफुली, और अभी भी कुछ कंट्रीज उसमें लड़ रहे हैं। दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहा आपके हिसाब से, जो हम हमारे देश के लिए हम उसको एडप्ट कर सकते हैं? अर्ली डायग्नोसिस वाज डन बाय साउथ कोरिया। टेस्ट भारत ने उसको फॉलो नहीं किया। भारत ने फॉलो किया सिम्टोमेटिक केसेस के अंदर में। ये भारत की पॉलिसी है। भारत ने कंपैरेटिवली अर्ली लॉकडाउन किया है कंपेयर टू चाइना में भी 20 दिन के बाद किया था। और कोरिया में, ईरान में, इटली में जो लॉकडाउन हुआ थोड़ा लेट हुआ। लेकिन भारत का भी ये लेट है कि नहीं है, ये समय बताएगा, क्योंकि 22 तारीख से जो हमने लॉकडाउन किया है, इसका असर हमारे को 27 तारीख से नज़र आएगा। अगर 27, 28, 29 को हमारे केस कम आते हैं और 4-5 अप्रैल को हमारी डेथ्स कम होती हैं, देन वी विल से आवर लॉकडाउन इज सक्सेसफुल। क्योंकि सिम्टम्स आने में 5 दिन लगते हैं, मरने में 14 दिन लगते हैं। तो 14 दिन के बाद में मरना कम होगा, 5 दिन के बाद में सिम्टम्स आने कम होंगे।
तो यही सब लोगों को लेके चलना है। तो ये लोग घबराएं नहीं। अगर कल परसों तरसों में ज़्यादा केसेस होते हैं तो ये नहीं बोलेंगे कि लॉकडाउन फेल हो गया। कल परसों में ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन फेल हो गया। लॉकडाउन तो बहुत ही बेसिक स्टेप है, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा तो पर्सनल लॉकडाउन, फॉरगेट अबाउट द बाहर के लॉकडाउन को भूल जाओ। मुझे तो अपना लॉकडाउन करना है। अगर मैं पर्सनल लॉकडाउन नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को मार रहा हूँ। ये तो हर आदमी ने सोचना है ना कि मुझे अपना लॉकडाउन करना है। राइट। जो केसेस पकड़े जा रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं सामने, इसकी सोल्यूशन उस लेवल पे हम कैसे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देखिए हमारा कैसा है और फिर क्या करना चाहिए सरकार के लेवल में? अगर आपको माइल्ड डिसीज़ है तो इंसिस्ट करो कि अपने घर पे इलाज कराओ, ठीक है। सरकार होटलों को टेक ओवर करे, उनमें इलाज करे, ताकि सिर्फ वो लोग जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की डिपेंडेंट हैं वो हॉस्पिटल्स पे जाएं। जितना आप ट्राइज करोगे तो आप इस सिचुएशन को मैनेज कर सकोगे। भी हम नहीं चाहते कि इटली वाली सिचुएशन हो कि एक दिन में 500 आदमी मर गए और चर्च के अंदर में सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसको जो है हम बरी कैसे करें। बरी करने की जगह नहीं है। हम उस सिचुएशन को नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ट्राइज हो, जो सीरियस केसेस हैं, सीवियर केसेस हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो। बाकी लोग पैनिक ना करें। अगर आपको खांसी जुकाम और बुखार है, आप अस्पताल मत भागे, वहाँ जाके 100 लोगों को और दे दोगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेके भी, जैसे यंग को नहीं हो सकते हैं। देखिए ये धूप भी, गर्मी भी इसको रोक सकती है। देखिए किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी सेक्स को हो सकता है। हमें सब में प्रिकॉशंस लेनी है। लोग कहते हैं धूप में मर जाएगा, तो धूप अपने कमरे में तो नहीं ला सकते आप, एसी एटमॉस्फेयर में तो नहीं ला सकते। आपको एसी ट्रेन में ले आओगे क्या, मेट्रो में धूप ले आओगे क्या, एयरपोर्ट में धूप ले आओगे क्या? तो धूप तो रहेगा, तो वहाँ तो वायरस जिंदा रहेगा। तो आपको तो अपने आप को बचाना है ना। आपको कह रहे हैं कि धूप आ रही है, धूप तो ठीक है, लेकिन आप काम कर रहे हो एसी एटमॉस्फेयर में, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? इसलिए मैंने बोला कि मैंने अपने आप को बचाना है। या तो 24 घंटे बैठ के धूप में बैठ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों खुश हो रहे हो, धूप आएगी वायरस मर जाएगा? जब तक वायरस है, मुझे अपने आप को बचाना है। सब लोगों को मेरा एक ही मैसेज है, कोरोना नमस्ते। लोगों को हैंडशेक ना करो, 6 फुट से 6 फुट की एक लक्ष्मण रेखा खींचो और सब लोगों को दूर से नमस्ते करो। सर, डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री अवार्डी और एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं जो इस सब्जेक्ट पे हमारे देश के नागरिक को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।